लखनऊ में जाम को लेके जिम्मेदार तो कई विभाग होते हैं, लेकिन गाज सिर्फ लखनऊ पुलिस यानी लोकल पुलिस पे ही गिरती है। लखनऊ राजधानी इन दिनों जाम से जूझ रहा है। वजह है रिक्शा, ई ऑटो या फिर परिवहन निगम की बसें, जो इन दिनों चारबाग में जाम का कारण बनी हुई है, जो परिवहन निगम के अधिकारियों को नजर नहीं आ रही है। अभी हाल ही में लखनऊ के पश्चिम क्षेत्र में जाम को लेकर स्थानीय चौकी इंचार्जों को लाइन हाजिर किया गया था। उसके बाद से लखनऊ पुलिस जाम को लेकर गंभीर नजर आई। लगातार जाम की सूचना को लेकर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने लखनऊ के चारबाग का जायजा लिया तो निगम की बसों द्वारा चारबाग में जाम का माकड़ जाल नजर आया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में इस समय जाम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाम को लेकर के लखनऊ के वासी और निवासी परेशान है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाम को लेकर के गंभीर नजर आए। वहीं ऊपर लखनऊ के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं जाम को लेकर गंभीर नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो जाम का कारण लखनऊ में बना हुआ है, पहला तो जाम लगता है ई रिक्शा मतलब ई ऑटो से लगता है, और दूसरा जाम जो लग रहा है लखनऊ राजधानी के चारबाग में वो इन बसों से लग रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, पहले तो ये दिखाए कि सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा है नगर निगम द्वारा, जो कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं। यानी कि जो बस अड्डा है आलमबाग चारबाग का, वो आलमबाग शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद भी ये सारे जो बस वाले हैं यानी कि निगम की जो बसें हैं वो आपको आसानी से रोड पे दिख जाएंगी जाम लगाते हुए। इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि जाम लगे या जनता फंसे, इनको कोई परवाह नहीं है। ये आसानी से रोड पे इनकी गाड़ियाँ आपको खड़ी नजर आ सकती हैं। आप देख सकते हैं पुलिस भी लगी हुई है। कहीं न कहीं जाम छुड़वाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जनता यही जाम से जूझ रही है। और ये लखनऊ का एक ऐसा चारबाग है जहाँ पे पूरे प्रदेश और हर जिले से लोग यहाँ पे आते हैं, और कहीं न कहीं यहाँ से लेकर के सफर करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं। आपको बता दें, चारबाग बस अड्डा जर्जर हालत में होने के कारण परिवहन निगम की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा PPP मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर चारबाग का बस अड्डा आलमबाग बस अड्डे पर शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट होने के बावजूद भी परिवहन निगम के चालकों की मनमानी नजर आ रही है। चारबाग में बेहतर राकीब वाहन खड़े करके सांवरिया भरते नजर आ रहे हैं, जिससे लगता है कि भीषण जाम। पुलिस नाका पुलिस यहाँ पे मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा दिखाए कि नाका पुलिस बराबर जाम हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो निगम के चालक हैं, जो गाड़ियों को चलाते हैं, उनके द्वारा ये बदतमीजी साफ तौर से नजर आ रही है कि कहने के बाद भी हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे सहयोगी से मैं बताना चाहूँगा कि दिखाए कि लंबा जाम लगा हुआ है, पीछे तक जाम लगा हुआ है। और ये जो निगम के जो चालक हैं वो कहीं ना कहीं रोड पे वाहन खड़े करके भरते हैं, और रोड पे भरने के बाद अगर इनको स्थानीय पुलिस द्वारा बताया जाता हटाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये अनसुनी करते हैं। आपको बताते चले, लखनऊ राजधानी में जाम का समस्या हो गई है। जनता रोजाना जाम से जूझ रही है और जाम को छुड़वाने की जिम्मेदारी सिर्फ सिविल पुलिस को दे दी गई है, जबकि जाम की जिम्मेदारी नगर निगम और परिवहन निगम की है, जो अतिक्रमण और बसों की वजह से भी लगता है जाम, जो आसानी से आप आलमबाग बस अड्डे और कैसर बाग पर राडे पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यही बस अड्डे का एग्जिट गेट है, और मैं अपने सहयोगी बताना चाहूँगा कि दिखाए के अंदर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बस अड्डा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 2 साल के लिए लगभग इसको जो है इसमें काम चलेगा, और इसके अंदर जो काम चल रहा है उसको लेकर के यहाँ के जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिए गए। यानी कि ये बस अड्डा पूरी तरीके से आलमबाग में शिफ्ट हो गया है। PPP मॉडल पे इसको तैयार किया जाएगा। लेकिन जो ये बस अड्डा शिफ्ट हुआ है आलमबाग में, अभी भी जो यहाँ के जो निगम के चालक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और रोड पे क्योंकि गाड़ियाँ लगा करके जाम लगता रहे, लेकिन सवारियाँ उनको भरनी है। बात करें अगर चारबाग नाका थाना क्षेत्र की, जहां परिवहन निगम के बसों के चालक द्वारा मनमानी नो पार्किंग बोर्ड होने के बाद रोड पर खड़ी कर सवारियां भरते हैं और पुलिस के हटाने पर भी नहीं मानते, जिससे पुलिस द्वारा रोजाना भारी मात्रा में चालान भी किए जाते हैं। चारबाग के जाम को लेकर क्या कुछ कहा RTO लखनऊ मंडल प्रभारी प्रभात पांडे और अमरनाथ सहायक परिवहन निगम ने, आप भी सुनिए। सर, चारबाग लखनऊ चारबाग में बस अड्डा शिफ्ट कर दिया गया है आलमबाग। सर, उसके बाद भी सर तमाम बसें वहाँ से भरती हैं, जिससे जाम लगता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशानी होती है। सर, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी?
देखिए नहीं, परिवहन निगम में जो है इनके जो RM साहब हैं रोडवेज के हैं, उन्होंने एक पत्र और एक कमेटी गठित हुई है। उससे पत्र में उन्होंने बताया है कि जो उनका चारबाग का बस अड्डा है वो PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे वो जो बनाया जाना है। इसलिए उनकी बसों को जो है, जो कुछ बसें आलमबाग डिपो में और कुछ जो है अवध डिपो कमता में जो है इनकी शायद शिफ्ट हुई हैं। अब जहाँ तक रोडवेज की बसें हैं, अगर रोड पे खड़ी हो रही है और उससे जाम लग रहा है, कोई इशू है, तो ये परिवहन निगम को देखना है और RM साहब से भी पता करते हैं। परिवहन निगम ने लिखा तो है कि उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि वो इसीलिए रोके हों कि उनकी गाड़ियों हट जाने से जो उनको सवारियों को दिक्कत हो रही है, सवारी नहीं मिल रही। लेकिन अगर एक निर्णय हुआ है तो उनको शिफ्ट करना चाहिए। बाकी अभी हम लोग फर्स्ट फेज़ में 23 बस अड्डे हमारे PPP पे गए हैं। अभी फर्स्ट में अभी गोमती नगर में बन रहा है। दूसरा हमारा चारबाग है। चारबाग के जो बस ऑपरेशन था ये हमने आलमबाग बस स्टेशन पे शिफ्ट कर दिया है और वहाँ पे काफ़ी जो यात्री हैं वहाँ पे बैठने की सुविधा है, यात्रियों को साफ़ पानी पीने की सुविधा है, टॉयलेट साफ़ सुथरे हैं। वो भी बस अड्डा पहले फर्स्ट PPP बस अड्डा है हमारा, वहाँ पे यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। और महिलाओं के लिए सेफ्टी के फीचर से वहाँ पे हमने महिला जो एक क्यूबिकल बनाया है जहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे, वहाँ पे महिलाएं अपना उनको दूध पिला सकती हैं, सेफ है। सर जैसा कि लखनऊ का जो चारबाग है बहुत बेस्ट इलाका है, मतलब पूरे प्रदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं बसों की आवश्यकता वहाँ पे रहती है, हर किसी को कहीं जाना होता है सर। ऐसे में जो पैसेंजर है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो लमसम क्या वक्त लगता है उसको तैयार होने में? PPP अभी देखिए, अभी तो शिफ्ट हो रहा है, कम से कम 2-3 साल जो भी टाइम है ये तो लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग धीरे धीरे बस को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमारे यात्री जो हैं वो कहीं और ना जाएं, हमारी बसों में यात्रा करते रहें और हम लोग उनकी सुविधा का भी हम लोग विशेष ख्याल रख रहे हैं ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। सर 300 कुछ गाड़ियाँ चारबाग में चलती थी लगभग, अब वो गाड़ियाँ आलमबाग बस अड्डे पर शिफ्ट की गई हैं, तो क्या वहाँ पे स्पेस वगैरह क्या पर्याप्त था वहाँ पे कि कहीं और शिफ्ट करने के लिए सोचा जा रहा है? जो हमारा पहले से प्लानिंग था, ये फर्स्ट जैसे बताया कि हमारा फर्स्ट PPP मॉडल पे बस अड्डा बना, वहाँ पे कई सारे बे बने हुए हैं, लगभग 45 बे हैं। तो जो ये बसेस शिफ्ट होंगी वहाँ पे काफ़ी जगह है जो हमारी बस संचालन को सुदृढ़ बनाएगा और यात्रियों को असुविधा नहीं होगी। क्या और भी कोई बस अड्डे जो PPP मॉडल को लेके बनाने की तैयारी की जा रही है? जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट फेज़ में 23 बस अड्डे बन रहे हैं, तो अभी हम लोग जैसे अभी गोमती नगर में बन रहा है, चारबाग है, फिर अमौसी आएगा, फिर प्रयागराज में 2-3 बस अड्डे और हैं, बाकी और प्रदेश भर में बस अड्डे हैं। एक सवाल सर और आपसे कि जो आपका जो ये वर्कशॉप है जो नादरगंज में, कहीं ना कहीं काफ़ी बसें वहाँ पे आसानी दिखाई जा सकती हैं जो कबाड़ के रूप में तब्दील हो चुकी हैं, क्या उनकी कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी कराई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बसेस वहाँ पे जो बस ऑपरेशन है वहाँ पे लगभग 700-800 बसें हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 डिपो हैं, एक तो चारबाग है, एक उपनगरी और हैदरगढ़ चलता है। तो वो जो बसेस रूट पे रहती हैं वो तो रहती हैं, जो आती हैं वो मेंटेन होके ही चलती हैं। तो इसलिए क्योंकि दिन रात हम चलते हैं तो कुछ गाड़ी आगे खड़ी होंगी, उसका मेंटेनेंस होगा, इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पे बसेस कंडम खड़ी हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी डेली वो आउटस्टेडिंग उतनी है जितनी हमारे पैसेंजरों की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं आपने जाम को भी देखा, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा आपने वो भी सुना। अब इस खबर के बाद में परिवहन निगम के अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस कितना संज्ञान लेती है और इस खबर को देखने के बाद जाम से जनता को निजात मिलेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जाम को लेकर के लखनऊ में काफ़ी विभाग गंभीर हैं, लेकिन सिर्फ जो नगर निगम विभाग है या निगम विभाग है वो सोती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंध मार्गों पर फराटा भर रही रिक्शा और एयर ऑटो, जिसका नज़ारा चारबाग के और भी कई प्रतिबंध मार्गों पर आसानी से देखा जा सकता है, जिस पर नहीं है जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र। जाम को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी अधिकारी हैं जाम से बेखबर। आखिर कब पड़ेगी इन अधिकारियों की जाम पर नज़र, कब मिलेगी लखनऊ की जनता को जाम से निजात? आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि चारबाग में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बसें आ रही हैं, निगम की बसें आ रही हैं, जिस रोड से आ रही हैं, ये इनका रोड
कभी रहा ही नहीं ना, पहले भी रोड नहीं रहा है और अब तो बस अड्डा क्योंकि चारबाग से आलमबाग शिफ्ट हो गया है, उसके बाद भी ये लोग इसी रोड पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जाम का एक बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा है लखनऊ राजधानी में और लखनऊ राजधानी के चारबाग में, उसमें कहीं न कहीं जो ई रिक्शे के चालक हैं वो भी यहाँ पे वाहन चला रहे। कहीं ना कहीं जो चारबाग है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो इनकी रोड नहीं उसी रोड चल रहे हैं और जो ये ई रिक्शा यहाँ पे देखिए फर्राटा भर रहे हैं उनका भी कोई रोड यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि चारबाग में ई रिक्शा नहीं आना है। लेकिन उसके बाद भी आ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? या ट्रैफिक पुलिस है या फिर थाने की पुलिस है? ये इनको कौन रोक पाएगा? मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके